अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। सरगोदा में अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रही है क्योंकि सरगोदा के 80% के इलाकों का जेर जमीन पानी खराब है, कड़वा है, जिसकी वजह से शहरियों को दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ता है या महंगे दामों खरीदना पड़ता है। दूसरी तरफ सरगोदा शहर के अंदर 22 यूनियन काउंसिल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, वो टूट फूट का शिकार हैं और खराब पड़े हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सूबाई रंग डिविजनल ब्यूरो चीफ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर की अगर बात करें तो सरगोदा शहर में जो है 80% इलाके ऐसे हैं जिनका ज़ेर ज़मीन जो है वो पानी कड़वा है, मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों में बीमारियां भी फैल रही हैं। और इस हवाले से जो है जो हुकूमत पंजाब ने जो है वो सरगोदा शहर के अंदर 22 यूनियन कौंसिल ऐसी हैं जिनमें जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे करोड़ों रुपये लगाकर। तो ये कुछ अरसा चलने के बाद जो है ये ताल अभी तक जो है वो ख़राब पड़े हैं, बदहाली का शिकार है और कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं ऐसे ही एक कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट है जो कि एक इस जो है कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। टूटियाँ गायब हो चुकी हैं, अंदर जो मशीनरी पड़ी है वो गायब हो चुकी है, लेकिन हुकूमत सरगोदा इंतज़ामिया का जो है वो खाबे खरगोश के मज़े ले रही है। यहाँ की आवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताएँ कि अरसा दराज से ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, ये किसी टाइम चले भी हैं कि काफ़ी अरसे से बंद है, क्या कहते हैं? सर ये साल 2 साल चले हैं, उसके बाद कोई केयर नहीं हुई, ना इसकी फ़िल्टर चेंज हुए, कोई ज़मीन नहीं, पानी है बिल्कुल नमकीन है। अगर इसका फ़िल्टर नहीं चेंज होगा तो ख़राब है। जब 6-6 महीने उसको आगे इन्होंने चेक ही नहीं करना, आगे फ़िल्टर को चेंज नहीं करना, तो मशीनरी ना सफाई का ख्याल है, टूटिए वो गैप हो जाती हैं। अगर रोज़ यहाँ तनख्वाह ले रहे हैं जो महकमे के यहाँ बंदे हैं, लेकिन आ कोई नहीं रहता है। अभी 5-6 साल हो गए बंद पड़ा है, बिल्कुल कोई हाल नहीं। और रोज़ कोई नशे पीछे पड़ा होता है। हम मोहल्लेदार इतने तंग हैं, यहाँ रोज़ किसी ना किसी से हमारा झगड़ा होता है। नहीं, जब ये चालू था फिल्ट्रेशन प्लांट तो आवाम आती थी यहाँ से पानी? जी माशाल्लाह रश लगा रहता था यहाँ। सुबह ही लोग यहाँ से पानी भर के शराजी पार्क हो गए, इस्लाम इकराम कॉलोनी, नज़ीर कॉलोनी, ये 4 हल्के यहाँ से पानी सुबह भर के लेके जाते थे लोग। अब आवाम कहाँ से पानी भरते हैं? अब ये TNT है, कम से कम नहरी या 1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते हैं यहाँ। तो वहाँ से पानी भरने में मुश्किल पेश आती है? ये मुश्किलात तो होती हैं, जो अपना टाइम ज़ाया करके अपने इलाके छोड़ के दूसरे जगह से लेके आना, टाइम तो लगता है ना। क्या मुतालबा है आप हुकूमत से? तो हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि ये इसके आप मेहरबानी करके इनको चालू करें, इनके फ़िल्टर चेंज करें और मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, ये तो अभी ये फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसे इसकी सूरत हाल बन गई है कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है। सर ये देखें ना, पानी की निकासी कोई नहीं थी, बिल्कुल ये गिरने वाला है। कल भी बच्चे ऊपर चढ़े, स्कूल के बच्चे इस पे चढ़े रहते हैं, हम उनको मना करते हैं, किसी भी कोई हादसे का वाक़या पेश आ सकता है। अंदर भी पानी की निकासी कोई नहीं है, ऊपर पानी खुला, टंकी खुली पड़ी है और पानी नहीं नीचे आता और लेंटर गिरने वाला है किसी आम भी। आप ये तस्वीर बना सकते हैं इधर लेंटर की। बिल्कुल जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि करोड़ों रुपए लगाकर जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। ये सब जो है 3 या 4 टोटल जो है वो 22 यूनियन काउंसिल में चलते होंगे, बाकी सब ख़राब पड़े हैं। इस वक्त जो है बदहाली का शिकार हैं, लेंटर इनके टूटने वाले हैं, किसी टाइम भी ये गिर सकते हैं। लेकिन सरगोदा इंतज़ामिया जो है वो खाबे खरगोश के मज़े ले रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि ज़ेर ज़मीन पानी जो है 80% इलाकों में जो है वो कड़वा है, ख़राब है, जिसकी वजह से हमें दूर दराज गर्मी की शिद्दत में हमें जो है वो नहर किनारे नलकों पर जाना पड़ता है, या तो फिर महंगे दामों जो है वो पानी ख़रीदना पड़ता है। तो इन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से, सरगोदा इंतज़ामिया से, कि फौरी तौर पर जो है लाख करोड़ रुपए लगाकर ये मनसूबा अगर लगाया गया था आवाम की जो है वो सहूलत के लिए, तो इसे फौरी तौर पर जो है इसे दोबारा हाल किया जाए, इसे मरम्मत किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी।